आकाश काला पड़ चुका था। राहुल और उसके दोस्त शॉर्टकट लेते हुए एक पुराने जंगल में घुस गए। अचानक दूर से एक औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। दोस्त रुक गए। हवा तक ठंडी पड़ गई। दोस्तों ने रवि को चैलेंज दिया, अगर सच्चा मर्द है तो हवेली में 1 घंटा बिता कर आ। रवि हंसते हंसते अंदर चला गया। फर्श पर धूल थी, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान। लेकिन सबसे अजीब था, चारों तरफ ठंडा धुआं फैला हुआ था। रवि अपनी बाइक लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ अंधेरा और हवा में अजीब सी ठंडक। अचानक हेडलाइट में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल, पर उसका चेहरा धुंध जैसा था। रात के 12 बजे अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर बने पुराने मकान नंबर 13 में चैलेंज के लिए पहुंचता है। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमती है। सब जगह फटी पेंटिंग्स, जाले और टूटी खिड़कियां। अचानक थड़ाम! ऊपर की मंजिल पर किसी के दौड़ने की आवाज आती है। दोस्त डर जाते हैं, पर अर्जुन बोलता है, कोई। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरे का दरवाजा आधा खुला मिलता है। अंदर रोशनी डालते ही झटका। फर्श पर खून से लिखा एक नाम चमक रहा होता है, अर्जुन। सभी के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। कुर्सी से एक औरत की भारी आवाज आती है, तुम आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। राहुल एक नया किराए का मकान देखने गया। मकान काफी पुराना था, पर किराया सस्ता था। मालिक ने बस एक ही बात कही, ऊपर वाली खिड़की वाले कमरे में मत जाना, रात को खासकर। राहुल हंस पड़ा और बोला, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। लेकिन जाते समय उसे लगा कि खिड़की के पीछे कोई खड़ा उसे देख रहा था। राजू अपने कैमरे के साथ सागर होटल पहुंचता है। सब कहते हैं, कमरा नंबर 404 में मत जाना। राजू कहता है, यही तो कंटेंट मिलेगा भाई। कमरे में दाखिल होते ही हवा ठंडी हो जाती है और दरवाजा खुद बंद हो जाता है। रात के 12 बजे राहुल और उसका दोस्त कबीर बाइक से लौट रहे थे। बारिश तेज हो रही थी, तो उन्होंने वही पुरानी सराय में रुकने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर धूल जमी थी, पर बीच में रखी लकड़ी की कुर्सी साफ सुथरी और गीली थी, जैसे अभी कोई बैठा हो। पीछे से आवाज आई, कौन आया है? राजू पीछे मुड़ता है तो एक पगड़ी वाला भूत तैरता हुआ आता है। भूत, ओए कैमरा वाले, कंटेंट मत बना। राजू, तू भूत है? भूत, नहीं ओए, मैं होटल का शेफ हूं, भूत बन गया। कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर धीमे खुरदरे कदमों की आवाज गूंजने लगी। राहुल ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी पड़ते ही कुर्सी अचानक घिसटने लगी, बिना किसी के छुए। कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर धीमे खुरदरे कदमों की आवाज गूंजने लगी। राहुल ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी पड़ते ही कुर्सी अचानक घिसटने लगी, बिना किसी के छुए। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूछा, तो मालिक चुप हो गया। बस इतना बोला, जिस कमरे की खिड़की खुलती है वहां कोई 12 साल से रहता है। राहुल ने पूछा, कौन? मालिक, परछाई, जो दिखती है पर होती नहीं। रात को राहुल ने देखा, उसके कमरे के दरवाजे की दरार से किसी की परछाई अंदर झुककर देख रही थी। भूत अपनी पुरानी आदत बताता है, मरने से पहले भी टिप मांगता था, मरने के बाद भी मांगता है। भूत, डरने का बाद में देख लेंगे, पहले टिप दे। राजू, भाई भूत भी टिप लेता है? भूत, ओए आदत है मेरी। कमरे के कोने में रखा टूटा हुआ दर्पण अचानक चमक उठा। उसमें एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। परछाई ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और कहा, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। हिम्मत करके राहुल उस कमरे में गया। कमरा बिल्कुल सूना था, पर दीवार पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, मुझे बाहर निकालो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। ठंडी हवा, कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज, और फिर खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और पीछे से वही आवाज,
अब तुम भी मेरे साथ।